भारत से संपर्क में है और कह रहा है कि अभी भी सुधर जाइए। आपके जो पेडिड गूंस हैं आरएसएस के, बहुत ज्यादा नफरतें फैला रहे हैं, उनसे कहिए बंद करें। कितना बढ़िया बात हुई। जो ट्रम्प मोदी जी के जीजा हैं, इसको बर्बाद किया बादे हवादिस तूने, वही गुंचा कभी खिलता तो गुलिस्ता होता। केजरीवाल सरकार को भी आपने देखा कितना बड़ा सपोला निकला, केजरीवाल कितना बड़ा सांप निकला। बिल्कुल वो मोहन भागवत को आप जानते हो, उनका दायां हाथ है। उनको दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये हमारे संबित पात्रा है ना, बड़ा घटिया नशा करके रहते हैं। साधुओं की इन्होंने मॉब लिंचिंग प्री प्लान करी थी, क्योंकि आपको तो मालूम होगा बीजेपी जो है वो मॉब लिंचिंग की फाउंडर है। इसने ही इजाद करा है मॉब लिंचिंग को। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। जिसको बर्बाद किया बादे हवादिस तूने, वही गुंचा कभी खिलता तो गुलिस्ता होता। सेम यही कंडीशन इस वक्त भारत की है, जो हमारी गवर्नमेंट की गलत स्ट्रेटजी और हमारा जो तवाइफ मीडिया है उसने कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, यूएई और दुबई के जो बहुत बड़े अरबपति थे, BR शेट्टी, उनके टोटल अकाउंट जो है बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। उनकी कंपनियां बिल्कुल सीज कर दी गई, उनकी इंटायर फैमिली का कर दिया गया है। टोटल के टोटल अकाउंट सीज कर दिए गए, क्योंकि सऊदी अरब लगातार भारत से संपर्क में है और कह रहा है कि अभी भी सुधर जाइए। आपके जो पेडिड गूंस हैं आरएसएस के, बहुत ज़्यादा नफरतें फैला रहे हैं, उनसे कहिए बंद करें। भारत के मुसलमानों को आप कुछ भी कह रहे थे, सऊदी अरब आपसे कुछ नहीं सवाल करता था, लेकिन अब तो बात बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। जितने भी आरएसएस के लोग हैं सऊदी अरब में जॉब करते हैं, ये बहुत अच्छी सी फंडिंग भी करते हैं आरएसएस को, और बहुत अच्छे से जहर भी उगल रहे हैं वहीं सऊदियों में बैठकर, सऊदियों के खिलाफ ही। एक प्रभात करके पुजारी हैं, प्रभाकर पुजारी, बिल्कुल वो मोहन भागवत को आप जानते हो, उनका दायां हाथ है। उनको दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर देखिए पूरा का पूरा नागपुर हिल गया और 3 घंटे के अंदर अंदर उनकी वहाँ पर ज़मानत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद दुबई की जो पुलिस है उसने उनका पासपोर्ट छीन लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नफरत फैला रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। और उनके जो फेसबुक अकाउंट है उसमें भी मोहन भागवत के साथ पिक्चर हैं और साफ जहर आरएसएस के खिलाफ उगला। ये बहुत बड़ा पुरोहित है, बहुत बड़ा पुजारी। हालांकि अगर आप उसको शक्ल से देखेंगे, जाके गूगल पे सर्च करेंगे, वो कहीं से पुजारी नहीं लगता, बड़ा स्मार्ट सा है। और उसने कितना ट्रम्प कार्ड खेला था। 2007 में उसने दलितों को अपनी तरफ करने के लिए नासिक में एक मंदिर भी बनवाया था, और अभी भी उसका प्लान था कि दुबई में 4 मंदिर और बनवाए जाएं, ताकि वहाँ पर जितनी रॉयल फैमिली है दान पुण्य करें, और वो दान पुण्य यहाँ पर लाके भारत के मुसलमानों पे ही खर्च करा जाए, उनको मारने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। तो सऊदी अरब अब अवेयर हो गया है। बेशक वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो भारत की तरफ भी नहीं है डेमोक्रेसी। वहाँ तो आप बादशाह को कुछ नहीं कह सकते, वहाँ पर नॉर्मल इंसान सऊदी वालों को कुछ नहीं कह सकता। फिर आप किस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि आप जाके ये आरएसएस के गूंज जो है उनको वहाँ पर बदनाम कर देंगे और कुछ भी कह देंगे। भाई जिस तरह आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की आड़ में भी अभी तक 3 स्कैम निकल कर आ चुके हैं। सबसे पहला स्कैम था वो रेलवे स्कैम, जिसमें 39 लाख लोगों के रिजर्वेशन करे गए और सबके पैसे गवर्नमेंट ने गड़प कर लिए और कोई ट्रेन नहीं चली। और बदले में उसको विनय दुबे को पकड़ा था, शायद वो बाहर आ चुके हैं, मुझे नहीं मालूम, शायद वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी मीडिया से दूर हैं। सेकंड स्कैम इन्होंने करा पीएम मोदी स्कैम, जिसमें इन्होंने एक मार्च में एक अपना एक अकाउंट खोलते हैं पीएम मोदी फंड के नाम से। हालांकि पहले भी था, उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। उस फंड में इन्होंने अपने लिए पैसे मंगवाए और करोड़ों की फंडिंग लोगों ने करी, जो इन्होंने चवन्नी भी पीएम मोदी ने खर्च नहीं करा, ना भारत पे ना भारतीयों पर, क्योंकि इनका भी प्रोग्राम होगा कि इससे नेता वेता खरीदेंगे। और अब आलम यह है कि पीएफ जो पीएम मोदी का फंड है उसके खिलाफ बीजेपी में ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। इन्हीं के नेता कहने हैं कि भाई हमारा पैसा वापस करो, हमें तुम्हें नहीं देना था, हम अपने अपने इलाकों में खर्च करेंगे। तीसरा स्कैम जो अभी हुआ है, बड़ा तगड़ा स्कैम हुआ है, वो हुआ है कोरोना वायरस किट का, जो भारतीय सरकार ने खुद नहीं खरीदी, अपना एक बिचौलिया दलाल तय कर दिया कि उसने जाके चाइना की टुच्ची सी कंपनी से वो 5 लाख किट खरीदी, जो 245 की थी, और उसने वो भारत सरकार को 600 रुपये की भेजी। ये सबसे तगड़ा स्कैम था, जो 12-13 करोड़ की आई थी, और जो बेची गई वो 30-35 करोड़ की बेची गई। और अब खुद ही ये लोग कह रहे हैं कि वो इस किट से तजर्बा मत करो, क्योंकि वो किट बेकार है। वो किट इतनी घटिया है कि अगर आप 6 बार भी उससे अपना कोरोना वायरस टेस्ट करेंगे तो अल्टरनेट रिजल्ट आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव आएगा। और अभी चाइना को कोस रहे हैं। भाई क्यों कोस रहे हो तुम चाइना को? चाइना ने तुमसे कहा था तुम किसी टुच्ची कंपनी से जाके खरीद लो। भारतीय सरकार ने चाइना से क्यों नहीं खरीदी? और चाइना से क्यों खरीदी? चाइना के बारे में तो सब जानते हैं कि चाइना से अगर आप भैंस खरीदें कब वो बकरी बन जाए, किसको क्या पता, क्योंकि चाइना का माल इतना घटिया और सस्ता होता है। तो आपने साउथ कोरिया से क्यों नहीं खरीदी, जबकि साउथ कोरिया की सबसे ऑथेंटिक किट थी? यानी आपको खुद स्कैम की पड़ी हुई थी। जिस वक्त भारत में इंसानियत मर रही थी, लोग मर रहे थे, वहाँ भी आपको स्कैम की सूझ रही थी। यानी 1 महीने के अंदर भाइयों ये तीसरा स्कैम है बीजेपी का।
और सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए, कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं भी अगर कुछ बोलूंगी, अभी आई देखिएगा, अभी सारे गोबर भक्त आएंगे और नीचे मुझे गालियां देनी शुरू कर देंगे कि तू जाहिल है, तू ये है, तू वो फलाना है, तू धमाका है। आप अर्नब गोस्वामी को जानते होंगे, बड़ा उसने बावेला मचाया, कांग्रेस मेरे पे हमला करी। भाइयों, वो नंगा हो गया। एक इनफीड करके वेबसाइट है, उसने खुलासा करा है कि अर्नब गोस्वामी ने जो वीडियो बनाई है कि कांग्रेस वालों ने उस पर हमला करा, वो शाम 8 बजे की बनी हुई है और इसने 12 बजे उसको सर्कुलेट करी। और उससे भी बड़ी बात, ये हमारे संबित पात्रा है ना, बड़ा घटिया नशा करके रहते हैं। इन्होंने बेचारों ने संबित इसके समझाया होगा झुमझुम बाबा ने कि भैया ट्वीट कर देना। पात्रा को कुछ समझ में नहीं आया। पात्रा ये भूल गया कि कब करना है। पात्रा ने उसको SMS जो ट्वीट करा वो 1:05 पे करा। और कमाल की बात देखिए, झुमझुम बाबा अर्नब गोस्वामी जो है वो ट्वीट करने आता है 1:06 पे कि मेरे पे हमला हुआ है और कांग्रेस ने हमला करवाया है, कांग्रेस ने हमला करवाया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा एक सस्ता नशा करने वाला कांग्रेस बीजेपी का लीडर है अशोक पंडित। वो तो इतना महान था, इतना घटिया नशा कर आया था, उसने 12:55 पे ही ट्वीट कर दिया कि बड़ी शर्म की बात है कि अर्नब गोस्वामी पे हमला हो गया। तो ये सारी चाल चल रही है। गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा। जिस तरह भी आपने कल देखा कि बुलंदशहर में 2 साधुओं की बहुत गंदगी से हत्या कर दी गई और पुलिस ने विदिन 3 घंटे के अंदर ही अंदर मुजरिमों को पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को पता था, ये तो इनका कार्ड था कि अगर ये मुसलमानों पे फिट हो गया ठीक, नहीं तो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। वैसे तो इनसे 100 साल केस हल नहीं होते, लेकिन अब ये देखिए कि 3-4 घंटे में पुलिस को पता चल गया कि वजह क्या थी और क्यों पकड़ा गया। वजह यही थी कि मुसलमानों को टैग करना था, मुसलमान टैग नहीं हो पाए तो जल्दी से किसी भी को भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। और ये कहा भाई नशाड़ी था, नशा कर रहा था ये पुरोहित भी और इसके साथ ये नशा कर रहे थे, चिमटे की लड़ाई थी, इसलिए दोनों ने कत्ल कर दिया। जब पालघर का साधु की इन्होंने मॉब लिंचिंग प्री प्लान करी थी, क्योंकि आपको तो मालूम होगा बीजेपी जो है वो मॉब लिंचिंग की फाउंडर है, इसने ही इजाद करा है मॉब लिंचिंग को। इससे पहले भारत में आज तक ना कभी मॉब लिंचिंग होती थी, ना कहीं इस तरह करके भीड़ किसी को मारती थी। तो ये फाउंडर भी इजाद करता भी मॉब लिंचिंग के, ये बीजेपी और RS के गूंज ही हैं। तो पालघर पे तो उन्होंने प्री प्लान करा था, क्योंकि वहाँ भी इनको ये था कि मीडिया वाले हैं जाके कह देंगे जमातियों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, कोई मीडिया वहाँ पर दिखाएगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। वो तो उदित ठाकरे की हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों ने नहीं मारा, ये 101% 101 जो FIR दर्ज हुई वो सारे के सारे RSS गूंद थे, बीजेपी के थे, RSS के थे और हिंदू थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं था। तो वहाँ तो ये भोंपू मीडिया, तवाइफ मीडिया बड़ा चिल्ला रहा था जिहादी है, ये है वो है। लेकिन बुलंदशहर पे यही मीडिया मुंह में दही जमा के बैठा रहता है, कुछ नहीं बताता कि क्या हुआ है। आप देखिए किस तरह कितना बुरा हाल चल रहा है। इन्होंने कोरोना वायरस को जब से जिहादी बताया है, जब से जमाती बताया, उस वक्त के बाद से आज तक मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है। अभी MP से एक मेरे पास वीडियो आई है, उसमें दिखाया है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था फर्जी बता के, और 2 बार वो अपना चेक करा चुके हैं, दोनों बार निगेटिव आया है, उनको कोई कोरोना नहीं। उसके बावजूद वो जहाँ के हैं, ना तो उनके गाँव वाले उनको लेने को तैयार नहीं है, रास्ते में उनके ऊपर RSS के गूंज से वो हमला करते हैं, और जहाँ पर वो हैं वो स्कूल में, वहाँ से भी कह दिया गया है भैया कल को अपने घर चले जाओ। घर पब्लिक जाने नहीं दे रही है और वो स्कूल में पड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी चल रही है मुसलमानों को ऑनर किलिंग करने का, जो ये लेकर आए हैं मरकज में लाके इन्होंने कोरोना वायरस का करा, ये सब ड्रामे चल रहे हैं। ऐसी एक उज्जैन की एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें 2 औरतें रोजे के वक्त अपना सामान, अफ्तार का कुछ सामान लेने जा रही होती हैं। पुलिस वाले उनको बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते, नरभक्षी पुलिस वाले उनको देखते हैं और कहते हैं घुटनों के बल चलो और सड़क क्रॉस करो, ऐसे अपने घर जाओ। वो घुटनों के बल रगड़ रगड़ के चल रही, तभी उसी वक्त उसी रोड पर 2 औरतें आती हैं जो हिंदू होती हैं, साड़ी में होती हैं, उनको पुलिस वाले रोकते तक नहीं, कहते हैं जाओ जाओ। तो ये बिल्कुल नफरतों की राजनीति इस वक्त चल रही है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अवेयर हों और बिल्कुल एकजुटता बनाए रखें और नफरतों को कारोबार बंद करें। अगर आपके पास भी इतनी बकवास वीडियो आती है तो आप उसको सर्कुलेट मत करें, क्योंकि इनका एजेंडा यही है कि मुसलमानों के अंदर टेरर पैदा करा जाए। अभी आप ये देखिए कि अभी ऐसे भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद हो सकता है बीजेपी सरकार कुछ मार्केटों को खोल दे ताकि मुसलमान उस पर झपट्टे मारें और पूरे के पूरे बेवकूफ़ से बन के पूरे मार्केट पे जाकर घुस जाएं शॉपिंग करने, और फिर ये कहें कि कोरोना देखो आ गया, भीड़ है। क्योंकि अगर ये मोदी सरकार अगर मॉल नहीं खोल रही तो उसका मतलब ये कोई ना कोई इनकी साजिश है। जब तक मॉल नहीं खुलेंगे दिल्ली में तो जितनी भी दुकानें खुलेंगी मैं आपसे कहती हूँ बॉयकॉट करें। जिस तरह आपने बॉयकॉट, अब तो आपको भी आदत हो गई है लॉकडाउन की, अब तो आप हाउस अरेस्टिंग के आदी हो गए होंगे, अब तक जो आप जेलों में रह रहे हैं अब तक आपको जेलों की आदत हो गई होगी। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगी कि अगर कोई भी दुकान खुलती है, इस तरह की कोई मार्केट खुलती है, तो प्लीज़ आप अपने होश और जोश दोनों कंट्रोल में रखें और अपनी अकल यूज़ करें। मार्केटों में शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी मत निकलें। जिस तरह घर में सिर्फ खाने पीने का सामान लेने निकलें और उसके बाद कुछ मत करें। जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं खुल जाता आप मत जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो टेरर है वो इन्होंने अभी चला रखा है।
आपको पता है कितना बढ़िया बात हुई, जो ट्रम्प मोदी जी के जीजा हैं उन्होंने रात मोदी जी को अनफॉलो कर दिया ट्वीट पे से। बड़े भक्त बड़े खुश से, देखो हमारी वैल्यू बढ़ गई, जो ट्रम्प भैया है ना हमारे, वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। तो रात ट्रम्प ने मोदी जी को अनफॉलो कर दिया। तो भक्तों, तुम्हारे मुंह पे और भारत के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है कि ट्रम्प ने उल्लू सीधा करा। जब तक उल्लू सीधा होता रहा उसने मोदी जी को फॉलो करे रखा, जब उसका उल्लू सीधा हो गया उसने अनफॉलो कर दिया। क्योंकि ट्रम्प कोरोना वायरस में, अभी भी कह रही कोरोना वायरस भारत में कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनका टेरर चल रहा है। अमेरिका में वो चला रहा है बावला झुटला नंबर 2 ट्रम्प, और भारत में हमारे ये चाय वाले मोदी जी चला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनसे चल तो रहा नहीं क्योंकि एक भी केस आ नहीं रहा है। एक बात बताइए, जब कोरोना की आपके पास कोई किट नहीं है, डॉक्टरों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोरोना का कोई इलाज नहीं, तो आपके पुलिस वालों के पास कौन सी मशीन लगी हुई है कि आप किसी भी मुसलमान को पकड़ते हैं और क्या देते हैं, कोरोना है? तो आप सवाल करिए इनसे। और मैं फिर भी बार बार ये कह रही हूँ, अगर भारत में कोरोना था तो मोदी जी जवाब दें, 90 टन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों उसने सर्बिया को बेचा था? यानी आपको पता था। आप तो बावला समझते हैं ना भारतीयों को, कुछ भी कर लो कोई सवाल आपसे नहीं करेगा। और जैसे ही मैं सवाल करती हूँ, मेरी पोस्ट पे आएंगे 2-2 टके के कौड़ी वाले भगत आएंगे और अभी गालियाँ देंगे, तू जाहिल है। तो सारे के सारे पढ़े लिखे यही हैं, जाहिल गंवार। क्योंकि पूरा आईटी सेल जो लगा हुआ है, 45 लाख, इनको 2-2 रुपये 3-3 रुपये पर कमेंट मिलते हैं कि कोई अच्छी पोस्ट मिले तो वहाँ जहर रोक लो, कोई बुरी पोस्ट मिले तो वाह 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 करो। तो ये अभी आएंगे 100-150 से मेरी पोस्ट पर आएंगे और मुझे गालियाँ देंगे। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जिस तरह हैं उसी तरह अपना बनाए रखें, और जिस तरह आप हाउस अरेस्टिंग के नाम पर मर रहे हैं, खप रहे हैं, मरते खपते रहें, खुदा को याद रखें। क्योंकि अल्लाह की लाठी जो है बेआवाज़ है। आप किसी कौम पर, किसी जात लोगों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते। आपने तबलीग पे जुल्म करा, अब आप नंगे होने शुरू हो गए, पूरा सऊदी अलर्ट हो गया। यानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बद्दुआ पड़ी है उन तबलीगी जमात वालों की जिनको आपने बेजा पकड़ा था। और तबलीगी जमात में ये दिखा रहे हैं मर्दों को पकड़ा था, नहीं, इन्होंने औरतों को भी पकड़ा था। 100-150 औरतें अभी भी कहीं पर जमुना पार में कहीं बसों में बंद करके इन्होंने रख रखी हैं। वो रो रही हैं कि कभी हमें पुलिस वाले 8-8 घंटे बसों में रख के सुखाते हैं, ना पानी देते हैं, और रोज़े में हमारा इतना बुरा हाल है। बस पूरी कोशिश है कि उनको किसी भी तरह मार दिया जाए। तो मैं बस लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ आप जिस तरह हैं उसी तरह बने रहें, बिल्कुल भी जज्बात से काम मत लें। दुकानें खुलती हैं तो उसका बाइकआउट करें, सिर्फ खाने पीने का सामान लेकर आए, क्योंकि रमज़ान हमारे ख़राब कर ही दिए हैं। हम तो रमज़ान क्योंकि फ़र्ज़ हैं इसलिए रख रहे हैं, लेकिन रमज़ान की कोई खुशी नहीं है। हमारे मस्जिदों में कलाम पाक पूरे होते थे, वो नहीं हो रहे हैं हमारे। मुझे तो लगता है ईद की नमाज भी नहीं होगी 3 मई में। कोई मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती कि लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो जब तक ये हाउस अरेस्टिंग है आप करते रहिए, क्योंकि तो ऑनर किलिंग है मुसलमानों की, दलितों की, मजदूरों की। दलित मजदूर सड़कों पर मर रहा है, आपको ये घरों में मारने की तैयारी करी जा रही है। केजरीवाल सरकार को भी आपने देखा कितना बड़ा सपोला निकला, केजरीवाल कितना बड़ा सांप निकला कि जब इसने इलेक्शन जीतना था तब तो मुसलमानों का भाई बना हुआ था, सबका दिल्ली का भाई बना हुआ था। अब जितने भी ये मुसलमानों को पकड़ रहा है, जामिया के स्टूडेंट्स को पकड़ रहा है, सब पे दिल्ली दंगों का इल्ज़ाम लगा रहा है। जबकि दिल्ली दंगे प्री प्लान थे, केजरीवाल ने और भारत सरकार ने मिलकर दिल्ली दंगे करवाए थे मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए। और 10 बार हज़ारों मुसलमान इसमें मार दिए गए थे और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दी गई थी। और अब कितना जुल्म हो रहा है कि उन्हीं दंगों के इल्ज़ाम में इन मुसलमानों को ही पकड़ पकड़ के ये जेल डाल रहे हैं। ना ये औरत देख रहे हैं, ना ये मर्द देख रहे हैं। सफूरा करके एक लेडी है, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको भी जेल में डाल रखा है UAPA लगाकर। तो जुल्म आप इतना मत करिए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। फिरौन मत बनिए, हिटलर मत बनिए। अगर हिटलर बनेंगे तो प्लीज़ आप इतिहास में जाकर हिटलर का उठाकर देखें कि हिटलर के साथ क्या हुआ था। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।